बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम है। इसराइल ईरान तसादुम जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। इस हवाले से ईरान ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं और इसराइल ने इस हवाले से क्या डिफेंसिव पोजीशन किस अंदाज में हासिल की है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, शाम में दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर इसराइल ने हमला करके पहली दफ़ा आलमी कवानीन और सफारती कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इस खिलाफ वर्जी के बाद ईरान की जानिब से ये बयान दिया गया था कि हम इसका बदला लेंगे और इंतकाम सख्त, जिस तरह कासिम सुलेमानी की शहादत पर ईरान ने कहा कि वो इंतकाम सख्त लेगा, और उस इंतकाम को ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को निकलने पर मजबूर कर दिया। अब जो है दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाने पर हमला हुआ है उसके हवाले से ईरान की जानिब से दोबारा सख्त रद्द-ए-अमल देने का कहा गया, और उस वाक़े के बाद दो बयानात सामने आए। एक तो हिज़्बुल्लाह लुबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करेंगे और वो वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है कि हमारी यही नस्ल जो है वो इसराइल का खात्मा देखेगी और हमारी ये नस्ल बैतुल मुक़द्दस में जाएगी। यही बातें मिलती जुलती ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने भी की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अब इसराइल का जो खात्मा है वो इंतहाई करीब पहुँच चुका है और इसके लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि इसराइल एक नजायज़ रियासत है और नजायज़ रियासत का वजूद मुस्लिम उम्मा बिलखसूस उनके लिए ख़तरे का बायस है। तो अगर मुस्लिम उम्मा अमन चाहती है तो उसके लिए इसराइल का खात्मा ज़रूरी है और इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना होगा। इसके लिए ईरान ने मुख्तलिफ अपने मिज़ाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को पंजाबी में कहते हैं टाकी शाकी मार ली है और बाकायदा फिट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने अपने तमाम एरिए में नो फ्लाई जोन ईरान को करार दे दिया है और अब वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। उसकी वजह यह है कि ईरान हमले की तैयारी में है और अगर कोई जहाज़ उस जोन से गुजरता है, ईरान के ऊपर से गुजरता है, तो वो मिसाइल का निशाना बन सकता है। इसके लिए इसराइल ने भी अपना जो है वो सिस्टम उसको फ़आल किया है और बाकायदा तौर पर पूरे इसराइल में सायरन बजाए गए हैं और पूरी जो इसराइली कम्युनिटी है, यहूदी कम्युनिटी है, उनको आगाह कर दिया गया है कि हमला मुतवक्के है। इसके लिए वो अपने दिफाई पोजीशन में चले जाएँ। इसके लिए इसराइली फ़ौज ने भी अपना जो सिस्टम है उसको मैनेज किया है और इसराइल की जानब से ये कहा गया था कि हम ईरान में उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, जिसके जवाब में ईरान की जानब से ये कहा गया कि अगर इन्होंने हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर हम चंद लम्हों में अपनी पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी को एटम बम में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं और फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी का इसराइल को क्या नुकसान हो रहा है। उनका ये कहना है कि हम फिर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए हमें चंद लम्हे दरकार है। अभी तक की जो इतलात है वो ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और कुछ ही लम्हों में दोबारा यदि इसराइल पर हमला हो सकता है। इसके लिए इसराइल की जो पोजीशन है वो इसराइल बड़ा परेशान है। इसमें अमेरिका भी ले तो लाल से काम ले रहा है और बराह रास्त इसराइल के साथ खड़े होने से गुरेज है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने बाकायदा अमेरिका को यह पैगाम भेजा था कि वो ईरान इसराइल तसादुम में मुदाखलत करने से बाज रहे। पोजीशन में ईरान और इसराइल के जो लड़ाई अरूज पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द अब मुतवक्के है तसादुम। इसमें अमेरिका बड़ा मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहा है। वो इसराइल को आगे करके खुद पीछे हो गया है और अब लग ये रहा है, तजियाकार ये कह रहे हैं कि इसराइल का आखिरी टाइम शुरू हो गया है और ये काउंट डाउन बहुत जल्द इसराइल के खात्मे पर मुंतज होगा और इसमें हमास को भरपूर कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी बताना चले कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 2 पोतियों को शहीद किया गया है एक हमले में इसराइल की जानब से। और जब ये वीडियो हमले की इस्माइल हानिया को दिखाई गई तो वो बड़े
उन्होंने इजहार तशक्कुर किया कि उनकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, और वो ज़ाहिर है एक बाप है और उसके जवान कड़ियल 3 बेटे शहीद कर दिए गए हैं, तो दिल में आती है। मगर ये वाहिद मुजाहिद था कि जिसने वाक़या करबला के बाद ये अब फ़लस्तीनियों को उस सिनेरियो में देखा जा रहा है, और वही तजिया कर वही कह रहे हैं कि जो करबला में हमने सबक देखा था सब्र का, वो अब फ़लस्तीन में हमास हमें दिखा रहे हैं। अब इस्माइल हानिया ने इस पर जब उन्हें वो खबर दिखाई गई वीडियो के ज़रिए कि उनके बेटों पर हमला हुआ है, तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमारी कुर्बानी जो है वो कबूल हुई है। इस्माइल हानिया मिस्र अस्पताल में जख्मी फ़लस्तीनियों की इयादत के लिए आए हुए थे, और वहाँ पर उनको वो वीडियो दिखाई गई। तो ये जज्बा था उनके अंदर जिहाद का, कुर्बानी का। अफसोसनाक खबर ये है कि हमारे यहाँ जो लीडर है नाम निहाद, वो अपने बच्चे, उनके बच्चे तो अमेरिका और बरतानिया और जर्मनी और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, जबकि वो लोगों के बच्चों को कभी अफगानिस्तान के नाम पर जिहाद में भेजते हैं, कभी इराक में भेजते हैं, कभी शाम में भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं। तो ये वो सूरत हाल थी जो दोगलापन था कि अपने बच्चों को ये अमेरिका और बरतानिया और यूरोप में पढ़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम और गरीबों के बच्चों को ये जिहाद की तरगीब देकर महाजों पे भेज रहे थे। तो माजी में ऐसा होता आया है। अब अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो उस ईरान की अभी ये नहीं कहा गया कि अब इसराइल का टाइम बहुत करीब है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह खामनेई, उनका जो बयान होता है वो पूरी दुनिया में इंतहाई तवज्जो और इन्हमाक से सुना जाता है। और इस हवाले से अयतुल्लाह खामनेई ने जो खिताब किया है वो काबिल तवज्जो है कि उन्होंने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा है कि अब इसराइल का खात्मा बहुत जल्द मुमकिन है, और हम फ़लस्तीनी जो अवाम के साथ बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस हवाले से ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो कर लिया गया, तैयार कर लिया गया है, और किसी भी वक्त मुमकिन है जिस वक्त ये वीडियो आपके पास पहुँचे उस वक्त भी ये हमला हो चुका हो और जंग और तसादुम की सूरत हाल हो। तो इसके लिए ये पेशगी आपको बता रहे हैं कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है, और अब वो इस चीज़ का बदला लेंगे। और हमास में भी शिद्दत आई है कि हमास की जानिब से भी हमलों में जो है वो शिद्दत लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो हमास के मुजाहिदीन उधर फ़लस्तीन में मौजूद है, गज़ा में है या दूसरे इलाकों में है, उनको हदायत जारी कर दी गई है, और उनको कहा गया है कि वो भरपूर हमले में ईरान का साथ दें। इसके लिए इसराइल को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आएगा, उसमें ये लड़ाई सिर्फ ईरान की जानिब से नहीं होगी, बल्कि ईरान के साथ साथ लुबनान से भी हमला किया जाएगा, यमन से हमला किया जाएगा, और शाम से हमला किया जाएगा, और इराक से हमला किया जाएगा। ये चारों पाँचों महाज एकदम खोले जाएंगे, जिसमें इसराइल के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, और इसराइल के लिए आगे सर्वाइव करना वो नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए ईरान ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इन ममालिक में जिनका मैंने जिक्र किया उनमें पहुंचा दी है, और ये जंग बहुत जल्द छिड़ने जा रही है। इसमें इसराइल के हवाले से ईरानियों ने यह दावा किया है कि वो इसराइल को तबाह करके ही रहेंगे, और इसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। नो फ्लाई जोन करार दिया गया ईरान को, और उसका मकसद भी यही था कि ईरानी फोर्सेज जो है वो हमलों की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा ये पहली बार ईरान ने एटम बम के हवाले से जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें चंद मिनट लगेंगे, हम जो पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम एटमी टेक्नोलॉजी एटम बम बनाने की तरफ अगर जाते हैं तो चंद मिनटों में हम वो बम बना सकते हैं, और उसका जो अटैक है वो इसराइल पर मुतवक्के है। तो इस हवाले से नाज़रीन इसराइल की जानिब से भी जो GPRS सिस्टम है उनका उसको फ़ाल कर दिया गया है, लेकिन जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है उसका अगर मवाजना किया जाए इसराइल की टेक्नोलॉजी के साथ तो उसके मुकाबले में इसराइल की टेक्नोलॉजी ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि ईरान के जो ड्रोन है वो कम सतह पर परवाज करने की सलाहियत रखते हैं, और वो रेडार में भी नहीं आते। इसके साथ साथ उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी इतना तवील किया गया है उसकी रेंज के वो इसराइल के तमाम जो अहम शहर है या अहम तनसीबात है वो ईरानियों के निशाने पर है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।